हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार, स्टेट 19 मेरिट अभ्यर्थी। आज हम लोग की PIL 43 नंबर पे लिस्टेड थी, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई। वकील साहब से जो बातचीत हुई, उस बातचीत के दौरान बातचीत से उन्होंने यह बताया कि जो केस हम लोग का था 26 जून के लेटर पर जो हमने चैलेंज किया था, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने विभाग को डिसीजन दिया है, आदेश दिया है कि आप उसमें सुधार कीजिए और पॉजिटिव निर्णय को मानते हुए आगे इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। वकील साहब का कहना है कि हम लोग पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव वे में हैं। यदि विभाग इस पर अमल नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट ऑफ एविडेंस करके फिर इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जजमेंट को नहीं दिया गया। वकील साहब ने कहा कि जजमेंट को हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें जल्द से जल्द इसे पकड़ना था, नहीं तो 43 नंबर में लिस्टेड थी, आज फिर सुनवाई नहीं हो पाती, इसलिए जजमेंट में नहीं लिखा रहे थे क्योंकि इनको 2-3 केस की सुनवाई करना था। जजमेंट 2-3 दिनों के बाद आ जाएगा, जो स्पष्टीकरण है वो हम लोगों को मिल जाएगा। बहुत तरह के कयास यह लगाए जा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत हैं, क्योंकि मेरिट के तरफ के जो वकील हैं वे अपनी तरीके से बातों को रख रहे हैं और नॉट मेरिट के तरफ जो वकील हैं वे अपनी तरफ से कुछ बातों को रख रहे हैं। यदि कुल मिलाकर यह देखा जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरिट वाले अपना पक्ष रख रहे हैं और नॉट मेरिट वाले अपना पक्ष रख रहे हैं और दोनों के दोनों खुश हैं। वहीं दोनों के दोनों विवाद में भी पड़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जब ऑर्डर 2-3 दिन के बाद आएगा ही, तो हम लोग ऑर्डर से ही खुशी और नाखुशी को समझेंगे। परंतु मैं जहां तक यह समझ रहा हूं कि हम लोगों की जो बातें वकील साहब से होती है, उस बातों के अनुसार वे हमेशा पॉजिटिव 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 बोलते हैं। मतलब जरूर हम लोगों के साथ पॉजिटिव हुआ है। उन्होंने कई ऐसे प्रूफ दिए हैं बातचीत के दौरान, जिससे लग रहा था कि सच में वकील साहब ने अपने एविडेंस को रखा है, अपने जो साक्ष्य उनको दिया गया था वे रखा है, और उस साक्ष्य के अकॉर्डिंग जज साहब ने कहा होगा विभाग को कि आप नोटिफिकेशन का पालन कीजिए, और यदि विभाग कुछ गलती इसमें करती है तो फिर वकील साहब ने कहा कि इसे ऐसे करना होगा। परंतु मेरे दोस्तों, 18 अप्रैल को आंदोलन प्रस्तावित है। इस आंदोलन के लिए मिल चुका है हम लोगों को अनुमति, तो अब किसी तरह से डरने की कोई बात नहीं। आएंगे और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आंदोलन ही एक और रास्ता है बहाली प्रक्रिया को जल्द खुलवाने का। बहाली की प्रक्रिया 7th फेज की नोटिफिकेशन अप्रैल माह में कैसे आए, 7th फेज की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द कैसे स्टार्ट कराया जाए, इसको लेकर हम सभी लोग चिंतित हैं। और केस के भरोसे भी हम लोग नहीं, आंदोलन के भरोसे भी रहना है। इसलिए मेरे साथियों, आंदोलन के लिए कमर कस लीजिए और हम सब और आप मिलकर के एक बार फिर से हुंकार लगाएंगे, जय मेरिट तय मेरिट। विज्ञापन का पालन करते हुए 7th फेज नोटिफिकेशन को जल्द जारी किया जाए। बाकी विशेष के लिए मैं आज शाम 8 बजे लाइव आऊँगा, आप लोगों से मैं बात करूँगा, रूबरू होऊंगा। जय मेरिट तय मेरिट।